क्या आपने कभी रात को आसमान में देखा है एकदम से रोशनी की एक लकीर? वो एक मीटियोर पिंड होता है। हम अक्सर उन्हें टूटते तारे कहते हैं, लेकिन वो असल में तारे नहीं होते। मीटियोर पिंड अंतरिक्ष की धूल और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही ये हवा में फास्टी से आते हैं, ये हवा के कणों से रगड़ खाते हैं और गर्म हो जाते हैं। इस गर्मी से ये चमकने लगते हैं और आसमान में हमें आग जैसी एक लकीर दिखाई देती है। ज्यादातर मीटियोर पिंड बहुत छोटे होते हैं और जमीन पर पहुंचने से पहले ही जलकर खाक हो जाते हैं। ये अंतरिक्ष यात्री आते कहां से हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये चमकते हुए उल्कापिंड जिन्हें हम रात के आसमान में देखते हैं, वास्तव में कहां से आते हैं? अंतरिक्ष उस मलबे से भरा पड़ा है जो हमारे सौर मंडल के बनने के समय से बचा हुआ है। यह मलबा विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बना होता है, जिनमें धूल के कण, छोटे छोटे कंकड़ और यहाँ तक कि बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु भी शामिल हैं। इस मलबे में धूल, कंकड़ और यहाँ तक कि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु नामक बड़ी बड़ी चट्टानें भी शामिल हैं। ये चट्टानें और धूल के कण अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं और कभी कभी ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। एक विशाल अंतरिक्ष वैक्यूम क्लीनर की कल्पना करो। जैसे एक वैक्यूम क्लीनर धूल और कचरे को साफ करता है, वैसे ही पृथ्वी भी अपने मार्ग में आने वाले अंतरिक्ष मलबे को साफ करती है। पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही होती है जब यह सूर्य की परिक्रमा करती है। यह अपने मार्ग में आने वाले मलबे को आकर्षित करती है और उसे अपने वायुमंडल में खींच लेती है। यह अंतरिक्ष के इस मलबे को साफ करती है और इनमें से कुछ हमारे वायुमंडल में उल्का पिंडों के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये उल्का पिंड वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे जलने लगते हैं और हमें चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। ज्यादातर हमें हर रात को बस कुछ ही अनियमित उल्कापिंड दिखाई देते हैं। ये उल्कापिंड छोटे छोटे होते हैं और जल्दी ही जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन कई बार पृथ्वी मलबे की एक सघन धारा से गुजरती है और तब हमें उल्कापिंडों की बौछार दिखाई देती है। यह दृश्य अद्भुत होता है जब आसमान में एक साथ कई उल्कापिंड चमकते हैं और एक शानदार नजारा पेश करते हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमारा सौर मंडल कितना जीवंत और गतिशील है। सबसे प्रसिद्ध उल्कापिंडों की शोबरों में से एक है पर्सिड उल्कापिंडों की बौछार, जो हर साल अगस्त में होती है। इस दौरान पृथ्वी स्विफ्ट टटल नामक धूमकेतु द्वारा छोड़े गए मलबे के निशान से होकर गुजरती है। पर्सिड अपने चमकीले, तेज मीटियोर पिंडों के लिए जाने जाते हैं और ये अपने चरम पर प्रति घंटे 60 मीटियोर पिंडों का निर्माण कर सकते हैं। यह उन्हें दुनिया भर के खगोल प्रेमियों का पसंदीदा बनाता है। धूमकेतु स्विफ्ट टटल बर्फ और धूल का एक गोला है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। यह धूमकेतु हमारे सोलर मंडल के सबसे बड़े कॉमेट्सों में से एक है, जिसका व्यास लगभग 26 किलोमीटर है। इसकी खोज 1862 में लुईस स्विफ्ट और होरास टटल ने की थी और तभी से यह एस्ट्रोनॉमरों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बना हुआ है। हर 133 साल में यह सूर्य के करीब आता है और गर्म हो जाता है, जिससे अंतरिक्ष में गैस और धूल निकलती है। जब यह सूर्य के पास आता है तो इसकी सतह पर बर्फ पिघलने लगती है और धूल और गैस के कण अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। यह प्रक्रिया धूमकेतु के चारों ओर एक चमकदार कोमा और एक लंबी पूंछ बनाती है, जो इसे और भी शानदार बनाती है। यह मलबा धूमकेतु की कक्षा के साथ फैलता है, जिससे कणों की एक धारा बनती है। ये कण धूमकेतु के मार्ग में बिखर जाते हैं और एक विस्तृत मलबे का रास्ता बनाते हैं। यह रास्ता सोलर मंडल में धूमकेतु के मार्ग को चिह्नित करता है और जब पृथ्वी इस मार्ग से गुजरती है तो हमें एक अद्भुत खगोलीय घटना का अनुभव होता है। जब पृथ्वी इस धारा से होकर गुजरती है तो हम पर्सिड उल्कापिंडों की बौछार का अनुभव करते हैं। यह घटना हर साल अगस्त के महीने में होती है और इसे पर्सिड उल्का वर्षा के नाम से जाना जाता है। इस समय रात के आकाश में सैकड़ों उल्कापिंड जलते हुए दिखाई देते हैं, जो एक अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह एकदम वैसा है जैसे गर्मियों की रात में कीड़ों के झुंड से गाड़ी चलाना। आपका उनमें से कुछ से टकराना तय है। जैसे ही आप अपनी कार को कीड़ों के झुंड के बीच से चलाते हैं, वैसे ही पृथ्वी भी इन उल्कापिंडों के झुंड से गुजरती है। यह टकराव हमें आकाश में चमकते हुए उल्कापिंडों का अद्भुत नजारा दिखाता है। पर्सीड्स का नाम पर्सियस नक्षत्र के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वे आकाश के उस हिस्से से निकलते हैं।
परसियस नक्षत्र उत्तरी गोलार्ध के आकाश में स्थित है और यह उल्का वर्षा का मुख्य स्रोत माना जाता है। यह खगोलीय घटना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आम लोगों के लिए भी एक अद्वितीय और रोमांचक अनुभव है, जो उन्हें ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता का एहसास कराता है। पर्सिड उल्का पिंडों की बौछार आमतौर पर हर साल 11 से 13 अगस्त के आसपास अपने चरम पर होती है, लेकिन आप अक्सर चरम से पहले और बाद में कई दिनों तक बौछार से मीटियोर पिंडों को देख सकते हैं। देखने का सबसे अच्छा समय आमतौर पर आधी रात के बाद होता है, जब आप जिस पृथ्वी पर होते हैं वह मलबे की धारा में सीधे मुख करती है। पर्सीड्स को देखने के लिए शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरी जगह ढूंढें, एक कंबल या आराम कुर्सी पर लेट जाओ और आकाश की ओर देखो। मीटियोर पिंडों को देखने के लिए आपको किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है, बस आपकी आंखें ही काफी हैं। पर्सीड्स को सबसे अच्छे तरीके से देखने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक अंधेरा आकाश ढूंढें, यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक ऐसा स्थान चुनें जहां प्रकाश प्रदूषण कम हो, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र या पहाड़। शहरों से प्रकाश प्रदूषण मंद उल्का पिंडों को ढंक सकता है, इसलिए शहर की रोशनी से दूर रहना बेहतर है। धैर्य रखें, आपकी आंखों को अंधेरे के साथ तालमेल बिठाने में कुछ समय लग सकता है, और उल्का पिंड अक्सर बीच बीच में रुक रुक कर आते हैं। कम से कम 20 मिनट का समय दें ताकि आपकी आंखें पूरी तरह से अंधेरे में समायोजित हो सकें। गर्म कपड़े पहनें, गर्मियों में भी रात में बाहर ठंड हो सकती है, इसीलिए अपने साथ गर्म कपड़े, कंबल और एक थर्मस में गर्म पेय ले जाएं। किसी दोस्त को साथ लाएं, किसी के साथ अनुभव साझा करने से यह और भी खास हो जाता है। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस अद्भुत अनुभव का आनंद ले सकते हैं। याद रखें, पर्सीड्स एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए आपके द्वारा देखे जाने वाले उल्का पिंडों की संख्या अलग अलग हो सकती है। कभी कभी आप बहुत सारे उल्का पिंड देख सकते हैं और कभी कभी कम, लेकिन थोड़े से धैर्य और भाग्य से आप निश्चित रूप से एक शानदार नज़ारे के साक्षी बनेंगे। यह अनुभव आपको प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराएगा और आपको यादगार पलों से भर देगा। तो अपनी तैयारी करें और इस अद्भुत खगोलीय घटना का आनंद लें। उल्का पिंडों की शोवरें सौर मंडल में हमारे स्थान की एक सुंदर याद दिलाती हैं। वे हमें दिखाते हैं कि पृथ्वी लगातार अंतरिक्ष में घूम रही है, कॉमेट्सों और एस्ट्रॉइड्सों द्वारा छोड़े गए मलबे के साथ बातचीत कर रही है। जो प्रकाश की किरणें हम देखते हैं वे मीटियोर पिंड स्वयं नहीं हैं, बल्कि चमकती हुई हवा है जिसे वे हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते समय गर्म करते हैं। यह उस निशान की तरह है जो एक स्पीड बोट पानी में पीछे छोड़ जाती है। पर्सिड उल्का पिंडों की बौछार सदियों से देखी जाती रही है। कुछ कल्चरों में वे इच्छाओं और सौभाग्य से जुड़े हुए हैं। प्राचीन चीनी एस्ट्रोनॉमी विदों ने 36 ईस्वी में ही पर्सीड्स को रिकॉर्ड किया था। पर्सीड्स ने कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों को भी प्रेरित किया है। उनकी क्षणभंगुर सुंदरता हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे ग्रह से परे मौजूद अजूबों की याद दिलाती है। हालांकि पर्सीड्स सबसे प्रसिद्ध उल्का पिंडों की शोवरों में से एक है, वास्तव में कई अन्य उल्का पिंडों की शोवरें हैं जो पूरे वर्ष होती रहती हैं। इनमें दिसंबर में जेमिनिड्स, जनवरी में क्वाड्रेंटिड्स और अक्टूबर में ओरियोनिड्स शामिल हैं। प्रत्येक उल्का पिंडों की बौछार एक अलग जनक धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से जुड़ी होती है, और ये सभी ब्रह्मांड के अजूबों को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। इन एस्ट्रोनॉमीय इवेंटों को कब और कहां देखना है, इसकी जानकारी के लिए एस्ट्रोनॉमीय कैलेंडर और वेबसाइटों पर नजर रखें। अनगिनत सितारों और कभी-कभी उल्का की एक लकीर से भरे रात के आकाश को देखना एक विनम्र एक्सपीरियंस हो सकता है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और इसके रहस्यों की याद दिलाता है। पर्सीड्स जैसी उल्का पिंडों की शोवरें हमें हमारे सौर मंडल की गतिशील प्रकृति और ब्रह्मांडीय टकरावों से उत्पन्न होने वाली सुंदरता की एक झलक प्रदान करती हैं। तो इस अगस्त एक अंधेरी जगह ढूंढें, पीछे झुकें और पर्सिड उल्का पिंडों की बौछार को आपकी सांसें रोकने दें। जैसे ही आप प्रकाश की किरणों को आकाश में नाचते हुए देखते हैं, याद रखें कि आप बैले को देख रहे हैं जो अरबों ईयर्सों से चल रहा है। फ्रेंडों और परिवार के साथ एक्सपीरियंस साझा करें और ब्रह्मांड के अजूबों को आपको प्रेरित करने दें। आकाश देखने का आनंद लें।